दुनिया की एक ऐसी जगह जहां से शुरू होगा धरती का अंत, वैज्ञानिकों ने दी डराने वाली चेतावनी। ग्रीनलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी जमीन साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है। यह देश हमारी धरती के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ग्रीनलैंड में मौजूद बर्फ जब तक जमीन पर रहेगी तब तक धरती पर जल स्तर कंट्रोल रहेगा। लेकिन बीते कुछ सालों में हालात काफी हद तक बदल गए हैं। इसी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर धरती का अंत होगा तो उसकी शुरुआत ग्रीनलैंड से होगी। आखिर वैज्ञानिकों के इस तर्क के पीछे असल वजह क्या है, आइए जानते हैं। ग्रीनलैंड से शुरू होगा धरती का अंत। एंटार्कटिका में साल भर बर्फ जमी रहती है और यहाँ मौजूद ग्लेशियर व बर्फ के पहाड़ सालों से एक ही रूप में देखे जा सकते हैं। लेकिन पृथ्वी के गर्भ में चल रही हलचल ने एंटार्कटिका समेत अलग अलग महाद्वीपों और बर्फीले देशों के लिए समस्या खड़ी कर दी है। वैज्ञानिकों की माने तो दुनिया के सभी बर्फीले इलाकों की तरह ग्रीनलैंड में बर्फ पिघलने की रफ्तार काफी तेज हो गई है, जो साल 2024 में और भी तेज हो सकती है। ग्रीनलैंड में हर साल सर्दी के मौसम में बर्फबारी होती है, जबकि गर्मी के सीजन में ऊपरी बर्फ पिघल जाती है। हालांकि यहाँ बर्फ पिघलने की रफ्तार सालों से काफी कम रही है, इसलिए स्थानीय लोगों और वैज्ञानिकों को बर्फ के पिघलने से चिंता नहीं होती है। लेकिन बीते कुछ सालों में ग्रीनलैंड में बर्फ पिघलने की गति इतनी तेज हो गई है कि इससे समुद्रों का जल स्तर कई गुना बढ़ सकता है, जिससे भविष्य में बाढ़ और सुनामी आने का खतरा बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीनलैंड में नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जो इतनी ज्यादा है कि ग्रीस जैसे देश 1 फुट पानी में डूब सकते हैं। ग्रीनलैंड में बर्फ पिघलने की प्रक्रिया के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसकी वजह से धरती का तापमान दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। एक तरफ विभिन्न देशों में पॉल्यूशन में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ समुद्रों में फेंके जाने वाले प्लास्टिक वेस्ट की मात्रा में भी इजाफा देखा गया है। ये सभी चीजें आपस में मिलकर पृथ्वी को उसके विनाश की तरफ धकेल रही हैं, जबकि मानवों की बढ़ती आबादी और जरूरतों की वजह से विकास के नाम पर हर साल सैकड़ों जंगलों को तबाह कर दिया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट कहे जाने वाले अमेज़न जंगल में भी पेड़ों की कटाई तेजी से हो रही है, जबकि वहाँ समतल जमीन को खेती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे न सिर्फ जंगल खत्म हो रहे हैं, बल्कि वहाँ रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों को भी पलायन करना पड़ रहा है। धरती पर जैसे जैसे जंगलों की संख्या कम होगी, वैसे वैसे वर्षा में भी साल दर साल कमी देखी जाएगी। इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और ग्लेशियर व बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं, जबकि यह पिघली हुई बर्फ समुद्र के जलस्तर को बढ़ा रही है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2050 तक दुनिया के ज्यादातर देश और शहर बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करेंगे, जबकि समुद्र के किनारे बसे शहरों व देशों के जलमग्न होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसके लिए कई देश अपनी समुद्री सीमाओं पर ऊंची दीवारें बनाने और पत्थरों के जरिए समुद्री पानी को शहर में घुसने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या यह चट्टानें समुद्र के सैलाब का सामना कर पाएंगी? जलवायु परिवर्तन का हाल ये है कि एंटार्कटिका के कई इलाकों में वैज्ञानिकों ने काली बर्फबारी को नोटिस किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हवा में केमिकल, गैस और पॉल्यूशन की वजह से सफेद बर्फ काली हो रही है। इस बर्फ के पिघलने पर इंसानों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलेगा, बल्कि यह बर्फ साफ पानी को दूषित करने और उसमें केमिकल कंपाउंड घुलने का काम करेगी। यही वजह है कि वैज्ञानिक ग्रीनलैंड की बर्फ को लेकर चिंता जता रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल गई तो इससे दुनिया भर में तबाही का मंजर पैदा हो जाएगा। साल 2005 से लेकर अब तक ग्रीनलैंड में ग्लेशियर का आकार लगातार सिमटता जा रहा है, जो 10 किलोमीटर तक सिमट चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस 10 किलोमीटर के क्षेत्रफल में जितनी बर्फ रही होगी वह पानी बनकर समुद्र का जलस्तर किस हद तक बढ़ा सकती है। ग्रीनलैंड में सिर्फ बर्फ पिघलना ही समस्या नहीं है, बल्कि यहाँ मौसम में अचानक आने वाला बदलाव भी वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। वैसे देखा जाए तो मौसम में आने वाला बदलाव सिर्फ ग्रीनलैंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में इस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं। गर्मी का सीजन आने से पहले कहीं पर अचानक से बर्फबारी हो जाती है, वहीं फसल लगाने या काटने के सीजन में ओले गिरने लगते हैं। इससे न सिर्फ किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि विभिन्न फसलों और सब्जियों की कीमत भी बाजार में बढ़ जाती है। अगर पॉल्यूशन और जलवायु परिवर्तन का यह सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब सुबह तपा देने वाली गर्मी होगी और रात को जमा देने वाली सर्दी पड़ेगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आपने इस साल देखा ही होगा कि सुबह के 9 बजे कितनी गर्मी पड़ रही थी। तापमान 42 डिग्री तक पहुंच जाता था। वहीं धरती के गर्भ में उबल रहा लावा ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में बाहर निकल रहा है, जबकि भूकंप के तेज झटके मानव निर्मित इमारतों को ढहाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि इंसान अपनी जरूरतों को सीमित करे और पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को कम से कम नुकसान पहुंचाए, ताकि ग्रीनलैंड में पिघलने वाली बर्फ की रफ्तार धीमी हो सके। वरना यह बर्फ दुनिया भर में ऐसी तबाही मचाएगी कि इंसान को मंगल ग्रह पर जाने या बसने का मौका भी नहीं मिल पाएगा।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।